दोस्तों, रेलवे में प्रमोशन कैसे मिलता है? रोस्टर पॉइंट्स क्या होते हैं? रोस्टर पॉइंट बड़ा होता है या फिर पैनल में आपका पोजीशन? उसके बाद दोस्तों, क्या बैकलॉग वैकेंसीज अगर एग्जिस्ट करती हैं तो क्या आप एग्जिस्टिंग पैनल में नीचे से ऊपर जंप कर सकते हो या नहीं? इन सब चीज़ों को लेकर हाल ही में एक क्लैरिफिकेशन मांगा गया था बोर्ड की तरफ से। तो वो क्लैरिफिकेशन दोस्तों आ चुका है। हाल ही में 6 तारीख को ये क्लैरिफिकेशन आया है दोस्तों, और इसमें सारा चीज़ रेलवे ने क्लियर कर दिया है। तो अगर आप भी न्यू ज्वाइनी हो, प्रमोशन का वेट करने वाले हो, या फिर किसी भी कैटेगरी के एम्प्लॉय हो रेलवे में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हम लोग चलिए आगे। पूरा ऑर्डर क्या आया है, इसमें रेलवे ने क्या बोला है, ये हम चेक करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ अर्नब, SSC एट इंडियन रेलवेज, और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्चुअली बात क्या है, मैं पहले आपको समझा देता हूँ। बात SC ST एम्प्लॉयज़ का पैनल पोजीशन को लेकर हुआ था, ठीक है। मगर एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए, जो रिजर्व कैटेगरी होते हैं उनका ही यहाँ पे पैनल पोजीशन में जंपिंग का एक प्रोसेस चलता था पहले, ठीक है, जंप करने का। तो होता तो है ये SC ST या फिर अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए, मगर इफेक्ट कौन कौन होते हैं? इफेक्ट सारे ही कैटेगरी के जो भी पैनल में इम्पैनल कैंडिडेट्स हैं, किसी भी कैटेगरी के हो, इफेक्ट सब करेंगे। मान लीजिए आपके बीच से कोई एक पोजीशन यहाँ से खाली हो गया, यहाँ से एक खाली हो गया, तो कहीं ना कहीं इसके नीचे वाला जो कैंडिडेट है या इसके ऊपर वाला जो कैंडिडेट है, ये सारे का जो पैनल पोजीशन है वो चेंज होता है, ठीक है। तो चेंज होने से अगर आप ऊपर शिफ्ट करते हो तो इससे एक लाभ मिलता है, थोड़ा जल्दी आपको प्रमोशन यहाँ पे देखने को मिलता था। मगर इसको लेके एक क्लैरिफिकेशन मांगा गया था कि मान लीजिए कोई बैकलॉग वैकेंसी सेम कैटेगरी में, यहाँ SC ST है तो सेम कैटेगरी में अगर कोई बैकलॉग वैकेंसी एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या यहाँ पे जो SC ST कैंडिडेट्स हैं इनको इस पैनल से निकाल कर डायरेक्ट जंप करा के प्रमोशनल ऑर्डर उनका निकाला जा सकता है या नहीं? तो यहाँ पे रेलवे ने, देखिए ये रहा आपका ऑफिशियल लेटर जो क्लैरिफिकेशन दिया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ SC ST एम्प्लॉयज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पैनल इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग SC ST बैकलॉग वैकेंसीज। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, SCR ने ये किया था और बोर्ड की तरफ से जवाब आया हुआ है। ये सभी पे लागू होगा, हर एक एम्प्लॉय पे लागू होगा। किसी भी कैटेगरी में आप काम कर रहे हो, टेक 1 हो, ग्रुप D हो, रेलवे JE हो, SSC हो, NTPC के स्टाफ हो, ऑपरेशन के स्टाफ हो, या कहीं भी आप कमर्शियल में स्टाफ हो, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस रिगार्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट द रोस्टर पॉइंट्स आर ओनली फॉर असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। रोस्टर पॉइंट्स आर ओनली फॉर असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज। ये आपको समझना पड़ेगा रोस्टर पॉइंट क्या होता है। मान लीजिए किसी भी साल में इंडेंट डालता है रेलवे, कोई भी उसका जोन, कि हमको इतना स्टाफ चाहिए, तो वो रोस्टर बनाता है। यहाँ इस कैटेगरी में इतना, इस कैटेगरी में इतना, इस कैटेगरी में, मतलब कि एक तो हो गया आपका जनरल OBC SC ST वाला कैटेगरी, एक होता है किस डिपार्टमेंट में स्टाफ चाहिए। कैटेगरी एंड डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर पॉइंट्स निकलते हैं, ठीक है। अब ये रोस्टर पॉइंट्स जो है, रेलवे का कहना है कि ये रेलवे का ये जो रोस्टर पॉइंट्स निकाले जाते हैं, ये जो रोस्टर पॉइंट्स आपको इंडेंट में डाले जाते हैं, ये ओनली फॉर असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज है। मतलब कि अगर वहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है तो ये वैकेंसी का रोस्टर डाला जाएगा इस जोन की तरफ से, ठीक है। Once a promotion panel is formed, the promotions are to be done as per the panel position. The panel position is to be maintained till it is fully exhausted. Candidates including SC STs appearing in the panel will have to wait till their turn to come. तो दोस्तों, यहाँ पे मतलब क्या रहा ये मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई असेसमेंट हुई थी वैकेंसी की, वहाँ पे SC ST कैंडिडेट थे 8 वैकेंसी थी, ठीक है। इनका मान लीजिए उस साल बैकलॉग वैकेंसीज रह गया 6 ही कैंडिडेट यहाँ पे रिक्रूट हुए इस कैटेगरी में, 2 इनका बैकलॉग वैकेंसीज रह गया। तो
इनका जो पैनल प्रमोशनल पैनल फॉर्म हुआ था, मान लीजिए ऐसे हुआ है, जनरल कैंडिडेट, जनरल, फिर SC ST, फिर जनरल, ऐसे SC ST चल रहा है। तो इनका जब प्रमोशन होगा दोस्तों, तो क्लैरिफिकेशन मांगा गया था, क्या ये जो 2 बैकलॉग वैकेंसीज है इसको भी एक ब्लैंक स्पेस देके पैनल में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर ये जो 6 बच्चे हैं इनको शिफ्ट करा के टॉप 6 कर दिया जाए। मतलब 8 तो यहाँ था अवेलेबल ही, तो 2 आपका बच ही रहा है, तो इनको 2 यहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों रेलवे ने साफ बता दिया है कि पैनल का जो पोजीशन एक बार बन चुका वही मेंटेन होगा। किसी भी कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं आपको अपने टर्न का इंतजार करना पड़ेगा प्रमोशन के लिए। यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी जो रोस्टर पॉइंट्स के तरफ से हैं उसको देखकर कोई भी जंपिंग नहीं की जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये अपडेट समझ में आ गया होगा। और जो भी प्रमोशन को लेकर ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बहुत दिनों से बना हुआ था रोस्टर पॉइंट्स एंड पैनल पोजीशन को लेकर, और बहुत सारे डिमांड भी उठ रहे थे बार बार, तो इसको लेकर अब क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए दोस्तों ट्यून्ड अप रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ।